हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं हूँ आपकी तोशी मैम और आपका मेरे चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आप मासिक चक्र कब आता है? जब लड़कियाँ क्या होती है, यौनावस्था उनका आराम हो जाता है, 12 से 13 वर्ष की आयु में उनको मासिक चक्र आने लगता है। ठीक है, तो जो ये पहला दर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जब मासिक चक्र पहली बार आता है लड़कियों को यौनावस्था में, तो उसको हम कहते हैं रजो दर्शन। मतलब रजो दर्शन मतलब उसके दर्शन होते हैं। पहले दर्शन कब होते हैं? 12 से 13 वर्ष की आयु में। ठीक, उसके बाद क्या होता है? 45 से 50 साल में रजो निवृत्ति हो जाती है, मतलब छुट्टी हो जाती है उसकी। अब निवृत्ति मतलब क्या? निकल जाना, छुट्टी हो जाना। तो ऐसे क्या होती है? मोनोपॉज अवस्था आ जाती है इसको हम। अब ये मोनोपॉज अवस्था कब आती है? 45 से 50 वर्ष की आयु में हमारी माताओं को जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में उनका मोनोपॉज हो जाता है। मतलब उनका जो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा? आप जो गर्भावस्था धारण नहीं कर सकते, आप गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं महिलाएं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब होता है? स्टार्टिंग अवस्था को हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन। ठीक है, जो रजो दर्शन मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु में आपको जो मासिक चक्र आने शुरू हो जाते हैं। और खत्म कब होता है? इसको हम कहते हैं रजो निवृत्ति। 45 से 50 वर्ष की आयु में ये जो आपकी मासिक चक्र से क्या होता है? छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोनोपॉज। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो क्या हो रहा है कि उसके बीच की अवस्था में आपको मासिक चक्र आएगा। हर महीने मासिक चक्र ही नाम है इसका, कि महीने में ये चक्र, हर महीने ये चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा। एक महीने आएगा, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। तो ये इसका नाम ये मासिक चक्र। ठीक है, तो मतलब ये चक्र चलता रहेगा। चक्र कैसा होता है? जैसे आप साइकिल का पहिया देखो तो जहां से घूमता है, जैसे ये चला तो यहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलता रहेगा। कब से? 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू होगा और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये ऐसे चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा। उस बीच में क्या होता है? आपके कैसे कैसे हार्मोन्स काम करते हैं, क्या क्या परिवर्तन आपके अंडाशय में होता है, क्या परिवर्तन आपके गर्भाशय में होता है, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, ये सारी चीजें हम अब डिटेल में देखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या हो रहा है उस समय जब आपके 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़की प्रवेश कर जाती है और उसको पहला महीना आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखो पहले महीने में उसको क्या हो रहा है? उसके जो गर्भाशय, क्योंकि जो मासिक चक्र तभी आता है जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, तब आपका मासिक चक्र आता है। ठीक है, अगर निषेचन हो जाएगा तो वह गर्भावस्था धारण कर लेगी, वह गर्भ हो जाएगी। ठीक है, गर्भावस्था में आ जाएगी। तो अब आपको क्या हो गया? अब वो उसको शुक्राणु नहीं मिला तो निषेचन नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा? आपके जो गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम, मैंने आपको पिछले पिछले में पढ़ाया है आपको कि जो आपका गर्भाशय है वो तो 3 लेयर में मिलके बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो होता है वो गर्भाशय की सबसे आंतरिक लेयर होती है। ठीक है, तो जो आंतरिक लेयर होती है वही क्या होती है? टूट के निकलती है। जो आपके गर्भाशय का ये जैसे क्या है, ये मान लो आपका गर्भाशय है। ठीक है, ये आपका गर्भाशय, ये सर्विक्स है और नीचे क्या? वेजाइना है। तो ये बाहर पेरीमेट्रियम, फिर बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर क्या होती है? आपके एंडोमेट्रियम होती है। अब यही लेयर क्या होती है? यही टूट के निकलने लगती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? यही आपका जो जो आपका पीरियड्स आते हैं, जो मासिक आता है, जो महीना आता है, वो क्या होता है? खून होता है जो, वो यही लेयर कट के टूट के निकल जाती है, क्योंकि इसको क्या नहीं मिला? शुक्राणु नहीं मिला। यहाँ पे क्या नहीं हुआ? आपका अंडा जो है वो निषेचित नहीं हुआ। तो जो अनिषेचित अंडा है और ये जो इसकी वॉल है अंदर की एंडोमेट्रियम, यही क्या होगी? टूट के बाहर निकलने लगती है। अब सोचो इतना बड़ा काम हो रहा है शरीर में, एक कट आपको लग जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। तो एक लड़की के शरीर से तो पूरा ही एंडोमेट्रियम की वॉल ही नीचे निकल के आ जा रही है। तो सोचो उसको कितना दर्द, कितना पीरियड, कितना दर्द सहन करना पड़ता होगा। तो आपको एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, एज अ बॉय, मतलब एज अ एक पर्सन, आपको उस लड़की का, माँ का, बहन का देखभाल करना चाहिए आपको। ठीक, देखो आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। उस समय लड़की के शरीर में क्या काम करता है? जो प्रोजेस्टेरॉन होता है,
प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन आपके प्रेगनेंसी को बढ़ाने का काम कराता है। आपके एंडोमेट्रियम जो होती है, जो आपका गर्भाशय की ये जो वॉल होती है, सबसे अंदर की वॉल होती है, इस लेयर को क्या कराता है? मेंटेन कराता है, उसको पोषण देता है कि जब अगर निषेचित हो जाए अंडा, तो उसको क्या करेगा? जो प्लेसेंटा बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो यही जो आपका एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, यही उसको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? जब अब अंडा तो मिला नहीं, सॉरी, उसको शुक्राणु तो मिला नहीं, तो उस समय क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन डाउन चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तब काम करता है जब शुक्राणु आएगा, तब प्रोजेस्टेरॉन का काम होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगी? आपके एंडो जो कार्पस लुटियम था, उसके साथ साथ ये झड़ के बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है, नॉर्मली 28 दिन की होती है। ये 30 दिन की भी, 35 दिन की भी, मतलब अलग अलग वेरी करती है, हर महिलाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपके, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो भी ये मासिक चक्र आपके सही से नहीं आएंगे। अगर आपको तनाव है तो भी आपके मासिक चक्र आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, तो 28 दिन का अगर हम मान के लेके चलते हैं, तो मान लीजिए आपका ये जो 1 से लेके 5 दिन तक है, नॉर्मल आपको पीरियड्स आते हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? आपके ब्लड निकल रहे होते हैं आपकी बॉडी से, तो उस समय क्या होगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि आपने प्रेगनेंसी, मैंने क्या बताया था कि पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से प्रेगनेंसी। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कब काम करेगा? जब आपकी प्रेगनेंसी होगी। तो अब प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? आपका डाउन चलाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, तो आपके जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल थी, ये क्या होगी? झड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये आपके ब्लड आ रहे हैं, इसके साथ क्या आ रहा है? अनिषेचित अंडा भी आएगा, और जो आपका एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो भी झड़ के आपकी बाहर आ जाएगी। ये क्रिया कब तक चलेगी? 1 से 5 दिन तक ये क्रिया आपकी चलेगी। ठीक है, उस समय देखो आपके गर्भाशय में, ये देखो क्या कह रहा है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले हम देखेंगे ये जो आपका गर्भाशय का, ये जो आपकी सबसे अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है हम वो देखेंगे। ठीक, तो 1 से 5 दिन तक आपकी पीरियड्स आ रहे हैं। 28 दिन की साइकिल थी, 1 से 5 दिन तक आपके पीरियड्स आए। ठीक है, अब 5 दिन तक आपका पीरियड्स हो गए। अब पीरियड्स होने के बाद क्या होगा? अब देखो फिर से आपका ये प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, मतलब ये फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से ये तीव्र गति से बढ़ेगा, और उस समय क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन काम करेगा, जिससे क्या होगा? आपका प्रोलिफरेशन होगा, मतलब आपके गर्भाशय की वाल और तेजी से, देखो यहाँ पे डाउन हो गया था ना, नीचे पहुंच गया था, अब यहाँ से क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रोथ करेगा, फिर से तैयारी करेगा कि फिर से शुक्राणु आए और मैं निषेचित हो जाऊं। ठीक है, तो ये फिर से गर्भाशय की दीवार मोटी होगी, मोटी होगी। ठीक है, अब ये कब तक काम करेगी? देखो ये 13 तारीख तक, ये आपके 1 से लेके 13 तक ये और मोटी हो रही है और बड़ी हो रही है। ठीक है, इस समय क्या हो रहा है? आपका देखो FSH बड़ा हो रहा है। अब इस समय देखो क्या होगा? 2 काम होगा, एक तो आपके गर्भाशय में काम होगा, और दूसरा काम कहाँ होगा? आपके अंडाशय में। एक ही समय आपके 2 जगह काम होगा, एक आपके गर्भाशय में काम चलेगा, और उसी समय आपके कहाँ काम चलेगा? आपके अंडाशय में भी काम चलेगा। तो आपको फिगर तो याद होगा ना, जैसे ये गर्भाशय था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या था? ये फैलोपियन ट्यूब थी, और ये यहीं पे आपका क्या था? अंडाशय था। ठीक है, तो एक ही समय पे आपके गर्भाशय में भी काम चलेगा, और आपके कहाँ काम चलेगा? आपके अंडाशय में भी काम चलेगा। तो उस समय देखो क्या हो रहा है? आपके गर्भाशय में अब ये जो टूट के निकल गई थी, अब ये क्या होगी? ये फिर से बनेगी, ये इसका ग्रोथ फिर से होगा। ठीक है, अब ये फिर से धीरे धीरे मोटी होगी, मोटी होगी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे फिर से अपने आप को बढ़ाएगी, मोटी होगी और पोषण लेगी। ठीक, तो ये काम कब तक चलेगा? अब ये देखो, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं? तो पहले देखो, फॉलिकुलर फेज क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि उस समय हमारा फॉलिकल बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये फॉलिकल हमारे कहाँ बनेंगे? ये फॉलिकल हमारे कहाँ? अंडाशय में बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा अंडाशय है, यहाँ पे फॉलिकल बनेगा। तो फॉलिकल में पहले क्या होता है? देखो, पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte हमारा पहले प्राइमरी था, प्राइमरी से माइटोसिस की क्रिया होती है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि ग्राफियन फॉलिकल आपका कैसे मैच्योर होता है। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया?
प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या करेगा, टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बना। अब ये सब कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे FSH काम कर रहा है, ठीक है। आपका FSH हार्मोन जो है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे क्या हाई हो गया है। ये देखो ये यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, ये FSH आपका हाई है। ये FSH ही है जो आपके फॉलिकुलर को क्या कराएगा, ग्रोथ करा रहा है। जैसे कि मैंने कैसे याद करा था आपको, देखो यहाँ पे भी F है और यहाँ पे भी F है, तो फॉलिकुलर और फॉलिकल, ठीक है। इससे आप कोरिलेट करके याद कर लेना कि जो FSH होगा वो फॉलिकल को ग्रोथ कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम LH पढ़ेंगे तो उसका अलग काम हो जाएगा। दो हार्मोन्स काम करते हैं, आपको पता है, एक FSH काम करता है और एक LH काम करता है। तो FSH का काम क्या है, देखो FSH जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर कराता है। कैसे याद कराना था, FSH, इसमें भी F आ रहा है, देखो इसमें भी F आ रहा है और यहाँ पे भी F आ रहा है। तो मेन काम क्या, फॉलिकल को डेवलप कराना, और ये जो आपका F है ये भी क्या कराता है, फॉलिकल को डेवलप कराता है। तो आपका जो FSH होगा वो फॉलिकल को डेवलप कराएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपका फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब ये आपका FSH का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब FSH का काम ये क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल को ग्रोथ कराना था, इसने ग्रोथ करा दिया। अब ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होता, 14वां दिन आ गया। तो समझ में आया इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, पहले ये बताओ समझ में आया कि फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी समय आपके क्या हो रहा है, फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। फॉलिकल का निर्माण कौन करा रहा है, आपका FSH ही करा रहा है, जो फॉलिकल बना रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ठीक। इस समय क्या होगा, FSH एकदम हाई हो जाएगा, और उस समय क्या होगा आपका, देखो एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन क्या कराता है, प्रोलिफरेशन कराएगा, मतलब ये जो इसकी गर्भाशय की दीवार है इसको क्या करेगा, और मोटी कराएगा, ठीक है, इसको और बढ़ाएगा 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 और ग्रोथ कराएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक, एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होगा, ये गर्भाशय की दीवार मोटी होगी, ठीक है। तो समझ में आया कि इसको दो ये प्रोलिफरेशन फेज क्यों कहते हैं और फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी समय फॉलिकुलर का निर्माण हो रहा है और इसी समय आपके एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, आपका एंडोमेट्रियम की वाल मोटी हो रही है। इतना समझ में आया। पहले हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल फेज देखा जो 1 से 5 दिन तक चला। 1 से 5 दिन तक आपके पीरियड्स है, जो आपके एंडोमेट्रियम की वाल मोटी थी, निषेचित अंडा था जो पिछली बार का बना हुआ था वो टूट करके निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम थी वो फिर से बढ़ेगी, फिर से अपने आप को तैयार करेगी कि फिर से मुझे शुक्राणु मिले तो फिर से मैं निषेचित होंगी, ठीक है। तो ये क्या करिए, फिर से अपनी तैयारी में लग गई है, ठीक। जैसे मान लो क्या था, अब इसकी तैयारी हो गई, मतलब हो नहीं गई, अब ये तैयारी चल रही है, ठीक है। अब इस समय आपके, अब ये जो गर्भाशय पूरी तरीके से, जो आपका एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो पूरी तरीके से टूट के बाहर निकल गई थी। अब ये देखो फिर से ग्रोथ कर रही है ना, ठीक है। अब यहाँ तक देखो 14वें दिन तक ग्रोथ की, ठीक है, अपने आप को मोटी तगड़ी एकदम खूब अच्छे से बना लिया इसने। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा ये चीज आपके कहाँ हो रही है, आपके एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में हो रहा है। अब सेम टाइम पे आपके देखो अंडाशय में क्या काम चल रहा है, आपके अंडाशय में फॉलिकल बनेंगे, यहाँ पे आपके फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका फॉलिकल बनेगा, कौन बनाएगा, FSH बनाएगा, ठीक है। तो दो काम हो रहा है, एक तो आपके अंडाशय में काम चल रहा है और दूसरा ही काम आपके कहाँ चल रहा है, सॉरी, एक आपके गर्भाशय में काम चल रहा है और दूसरा आपके अंडाशय में काम चल रहा है। तो गर्भाशय का समझ में आना, गर्भाशय की दीवार मोटी होगी, उसी समय आपके फॉलिकल बनना शुरू हो जाएंगे, प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। और टर्सरी के बाद क्या बन जाएगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आया आपका 14वां दिन, ठीक। ये समझ में, पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद हार्मोन्स का बताऊंगी कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ये आपका 14वां दिन आ गया। 13 तक समझ में आया कि इस समय आपके फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। 13 तक समझ में आया कि ये आपके एस्ट्रोजन की वजह से आपका जो एंडोमेट्रियम की वाल है ये और मोटी हो रही है और अपने आप को ग्रोथ करा रही है। अब यहाँ तक समझ में अब आया 14वां दिन, ठीक है। तो 14 दिन के पहले, मतलब 13 घंटा, मतलब 13वें घंटे में 8-10 घंटे जो होते हैं, मतलब 14 घंटे के पहले और 13वें घंटे में ही समझ लो। तो 13वें घंटे में क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है, सॉरी 13वें दिन में क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा कि उस समय जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो फटेगा। ग्राफियन फॉलिकल जब फटेगा तो उसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो जोना पेलुसुडा लेके अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा मेरा तेरे से कोई काम नहीं है, मैं अलग जा रहा हूँ, तू अपना अलग देख, मैं अपना अलग देखता हूँ।
तो उस समय क्या होगा, ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल था, मान लो ये आपका ग्राफिन फॉलिकल, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब ये क्या करेगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा, 14वें दिन ये फट जाएगा। ठीक है, फटने के बाद क्या होगा, दो चीजें बनेंगी। ठीक, पहला क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये जोना पेलुसुडा लेके अपना अलग हो जाएगा, जोना पेलुसुडा लेके ये अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बाकी बची जो ऊपर की लेयर होगी और जो सारी चीजें होंगी वो क्या बना लेंगी, आपका कार्पस लुटियम बना लेंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte अलग हो जाएगा, ये अलग होकर के क्या होगा, मैं अपना तैयारी कर लेगा कि मुझे शुक्राणु मिलने वाला है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो बाकी सारी इसकी ऊपर की लेयर बची थी और सारे जो श्लेष्मा वगैरह थे वो सब मिलके कार्पस लुटियम बना लेंगे। अब कार्पस लुटियम कौन बनाएगा, आपका LH आ जाएगा। अब FSH का काम खत्म, अब LH आ जाएगा। ठीक है, LH क्या कराएगा, कार्पस लुटियम का ग्रोथ कराएगा। ठीक, अब कार्पस लुटियम ग्रोथ करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब FSH का काम क्या था, फॉलिकल को डेवलप कराना। अब FSH का काम खत्म, अब LH आया। अब LH क्या किया, कार्पस लुटियम जो था उसको मैच्योर कराएगा। ठीक है, वो कि फट गई थी, तो कार्पस लुटियम ही होगा, जो LH होगा वो क्या करेगा, उस लेयर को जो फटी हुई थी उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से सही करेगा, अच्छा बनाएगा, मोटा बनाएगा, तगड़ा बनाएगा। और क्या होगा, फिर कार्पस लुटियम बनेगा। ठीक है, बनता चला गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये रिग्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बने, अगर उसको नहीं मिलता स्पर्म तो ये भी रिग्रेस करके क्या बना लेगा, कार्पस एल्बिकेंस बना लेगा। ठीक, इतना समझ में आया। पहले FSH आएगा, फॉलिकल का डेवलप कराएगा, फिर 14वें दिन ओवुलेशन होगा, 14 दिन का 13वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। उस दिन क्या होगा, आपका सेकेंडरी oocyte अलग हो, सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसुडा लेके अलग हो जाएगा। बाकी जो चीजें ग्रेनुलोसा थी उसके चारों तरफ क्या थी, ग्रेनुलोसा की कवरिंग थी। जैसे एक महारानी जी होती हैं तो उनके ऊपर कई सारे दुपट्टा उपट्टा करके उनको सजाया जाता है, तो वैसे जो हमारी ग्रेफिन फॉलिकल थी वो क्या थी, मालिक दुल्हन थी, उसके ऊपर से बहुत सारे चुन्नी उन्नी थी, तो क्या थी, आपके ग्रेनुलोसा कड़ हो गए। तो अब क्या हुआ, दुल्हन अलग हो गई और चुन्नी उसकी अलग हो गई। ठीक है, दुल्हन अपनी अलग जोना पेलुसुडा लेके भाग गई। ठीक है, और जो उसकी चुन्नी थी वो क्या बनाई, अब वो चुन्नी आपकी कार्पस लुटियम हो गई। ठीक है, अब कार्पस लुटियम जो आपका LH हार्मोन था उस समय हाई होगा, पीक पे जाएगा। ठीक, अब LH जब पीक पे जाएगा तो बनाएगा कार्पस लुटियम। ठीक है, अब उसके बाद ये चलेगा आपका धीरे धीरे। अब आपको स्पर्म नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, कार्पस लुटियम जो था वो रिग्रेस कर जाएगा और क्या बनाएगा, कार्पस एल्बिकेंस बना लेगा। ठीक है, अब देखो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। पहले देखो अंडाशय में क्या काम हो रहा है कि पहले आपका जब एस्ट्रोजन लो था, एस्ट्रोजन लो क्यों था, क्योंकि उस समय आपके पीरियड्स आ रहे थे। ठीक है, पीरियड्स आने के बाद धीरे धीरे ये बढ़ेगा, जैसे आपका 6 7वें दिन 8वें दिन 9वां दिन होगा तो धीरे 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 देखो आपका क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। ठीक, 14वें दिन आपका एस्ट्रोजन एकदम पीक पे आ जाएगा। ठीक है, अब एस्ट्रोजन जब पीक पे आएगा तब देखो एस्ट्रोजन 2 बार बढ़ता है, पहले पूरी साइकिल में एस्ट्रोजन ही होता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो 2 बार बढ़ता है। ठीक है, और सारे हार्मोन्स एक बार ही बढ़ते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन 2 बार बढ़ेगा। एक बार कब बढ़ेगा, एक बार 14वें दिन के ओवुलेशन के पहले बढ़ेगा और एक बार ओवुलेशन के बाद बढ़ेगा। ठीक है, तो ओवुलेशन के पहले एक बार बढ़ता गया, एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होगा, आपकी ये जो दीवार होगी ये मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि जब LH बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है। ठीक है, तो LH के बढ़ने से अब FSH का काम खत्म हुआ, FSH डाउन होगा, फिर LH बढ़ेगा। जब LH बढ़ेगा तो ग्राफिन फॉलिकल क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका बढ़ रहा है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कब बढ़ेगा, आपके 14वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे आ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके हार्मोन्स देखो यहाँ पे जो आपका आगे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकल रहे थे FSH और LH, ये डाउन थे, फिर अचानक से 14वें दिन ये एकदम पीक पे आ जाएगा। तो LH तो एकदम पीक पे आ जाता है, एकदम ही अधिकतम स्राव होने लगता है इसका, एकदम ही पीक पे पहुंच जाएगा। LH जो है एकदम पीक पे आ जाएगा। ठीक, और FSH उतना पीक पे नहीं आता, लेकिन इसी को अवस्था को हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। इस टाइम पे आपका LH एकदम हाई हो जाएगा और LH के हाई होने से ही आपका ओवुलेशन होता है। जब LH हाई होगा तो आपका जो ग्राफिन फॉलिकल है तभी फटेगा। LH के हाई होने से आपके जो 14वें दिन आपका जो फॉलिकल था, ग्राफिन फॉलिकल जो बना हुआ था, ये फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसुडा लेके अलग हो जाएगी और जो बाकी शेष बचेगा वो क्या बना लेगा, कार्पस लुटियम बना लेगा। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, आपके LH के बढ़ने की वजह से हो रहा है। समझ में आया, LH बढ़ेगा
एलएच कब बढ़ेगा? 14वें दिन एलएच बढ़ेगा। पहले एफएसएच बढ़ा, एफएसएच ने क्या करा? फॉलिकल का डेवलपमेंट करा, फॉलिकल डेवलप हो गया तो आपका अब धीरे धीरे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद 14वां दिन आया। तो ये लगभग 12 से 13 दिन के बीच में क्या होता है? आपका ओवुलेशन डे हो जाता है, मतलब आपका जो फट जाता है ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर होके आपका फट जाएगा 14वें दिन के 12-13 से के बीच में ये फट जाता है। ठीक है, अब फट के दो चीजें बनाया, दो चीज बनाया ना, समझ में आया? एक क्या बनाया आपने? ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनाया था सेकेंडरी oocyte बनाया, और बाकी जो बची वो उसका जो और श्लेष्मा वगैरह थे वो सब कार्पस लुटियम बना लिया, और सेकेंडरी oocyte कहाँ चला गया? अब ये देखो यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte आपका कहाँ चला जाएगा? अब फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा? गर्भाशय में आ जाएगा। तो ये जो एलएच था इसने बस इतना काम कराया। इसने क्या करा? ओवुलेशन डे के दिन 14वें, 12वें, 13वें के दिन इसने क्या करा? ग्राफियन फॉलिकल को ब्रस्ट करा दिया। ब्रस्ट कराने के बाद ये फटने के बाद आपका एस्ट्रोजन जो था एलएच की वजह से ग्राफियन फॉलिकल अपने ग्राफियन फॉलिकल ने क्या निकाला? एस्ट्रोजन हार्मोन निकाला। तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा और क्या हो रहा है? साथ ही साथ आपका ये जो ओवुलेशन हुआ था इससे आपका सेकेंडरी oocyte अलग हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो कार्पस लुटियम हो जाएगा। कार्पस लुटियम आगे जाके कार्पस अगर निषेचन होगा तो क्या बनेगा? तो गर्भाशय तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उस समय इसका काम रहेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर आपका शुक्राणु आ गया तो निषेचित हो जाएगा, फिर खत्म कहानी। अगर हमको यहाँ मासिक चक्र पढ़ना है तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे आपका कार्पस लुटियम जो था वो रिग्रेस करके क्या बना लेगा? कार्पस एल्बिकेंस बना लेगा। जब कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन फिर से डाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब अगला पीरियड फिर से आने लगेगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आया? और आपका एफएसएच धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एलएच आपका हाई पीक पे पहुंचेगा 14वें दिन। एलएच सर्ज उसको हम कहते हैं, जिस दिन आपका ओवुलेशन डे होता है। ठीक है, उस दिन आपका जो अंडाशय होता है आपके वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अंडा ग्राफियन फॉलिकल से आपका अंडा जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये समझ में आया? अब एस्ट्रोजन देखो, अभी आपके अंडाशय में जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो समझ में आया कि ग्राफियन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को बढ़ाया। ठीक है, एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है? 14वें, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 14 दिन के 7वें दिन बाद। ठीक है, 14 दिन से आप 7 दिन और ले लो, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 7 दिन बाद फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा। ये याद रखना कि 14 से 7वें दिन के बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा। ठीक है, तो 14 दिन के 7वें दिन बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन के हाई होने पर क्या होगा? आपके गर्भाशय की दीवार फिर से क्या होगी? मोटी होनी शुरू हो जाएगी, और इसी में क्या होगा? आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? गर्भाशय की दीवार को मोटी बनाएंगे, उसको क्या, और जो अंडा जो आपका अंडाणु है उसको नरिश करेंगे, पोषण देंगे, ताकि अगर अगर आपका शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचित करके उसको निषेचित कर सकें वो। ठीक है, इसलिए अगर आपके गर्भाशय की दीवार को अच्छे से पोषण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, आपके एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्यों हाई होगा? क्योंकि आपका गर्भाशय की दीवार को मोटी करना है, फिर उसको पोषण प्रदान करना है। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी 2 बार बढ़ेगा। इस पूरे साइकिल में एस्ट्रोजन आपका 2 बार बढ़ेगा, एक बार आपके ओवुलेशन के पहले बढ़ेगा, एक बार ओवुलेशन के बाद बढ़ेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है? पहली बार आपकी ग्राफिन फॉलिकल की वजह से बढ़ रहा है। दूसरी बार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसको नरिश प्रदान करना है, एंडोमेट्रियम की दीवार को मोटी करना है, आपके एग को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लुटियल फेज क्यों कह रहे हैं? अब देखो 14वें दिन आपको समझ में आया, इसको हमने क्या कहा? ओवुलेशन डे कहा, क्योंकि आपका उस दिन ओवुलेशन डे है, उस दिन आपका अंडाणु पूरी तरीके से तैयार है निषेचन के लिए। ठीक, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर 28वें दिन तक जो है आपका लुटियल फेज है। क्यों लुटियल फेज है? क्योंकि उस समय कार्पस लुटियम बन रहा है। ठीक है, और सिक्रेटरी फेज भी है, क्योंकि उस समय क्या होगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई हो रहा है। तो आपके 14वें दिन से 7 दिन बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा। ठीक, फिर से क्या बनाएगा? आपके गर्भाशय की दीवार को मोटी बनाएगा, आपके जो अंडाणु है उसको नरिश करेगा, पोषण देगा, ताकि फिर से अगर ताकि आपको शुक्राणु है तो निषेचन अच्छे से हो सके। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइकिल खत्म होता है।